रुक करते हैं दिल्ली का, जहां पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला क्या कुछ कह रही हैं, आइए सुनते हैं। इन संस्थाओं को और बेहतर कार्यक्रम की योजना बनानी होगी। विधि निर्माण हो या नीति निर्माण हो, शासन संचालन में सुचारू व्यवस्था हो, वित्तीय नियंत्रण हो, विधायिका लोकतंत्र की आधारशिला है और वह समय समय पर शासन की जवाबदेही और पारदर्शिता के लिए हमेशा प्रयास भी करती है। इसीलिए हमारा प्रयास ये भी होना चाहिए कि हम राज्य की विधायी परिषद सबसे सर्वोच्च संस्था होती है और उस नाते अपने अपने राज्यों के अंदर जितनी भी चुनी लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं, चाहे पंचायत हो, चाहे नगर पालिका हो, नगर निगम हो, डेमोक्रेसी की जितनी भी संस्थाएं हैं, उन संस्थाओं के अंदर भी अच्छी चर्चा हो, संवाद हो, वह संस्था जवाबदेही से काम करे, पारदर्शिता से काम करे, जनता की अपेक्षा आकांक्षाओं के अनुरूप काम करे। इसके लिए भी समय समय पर हमें महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होगी। इसलिए एक तरफ हम हमारी संस्थाओं के अंदर नीतियों बनाने का काम करते हैं, कानून बनाने का काम करते हैं और उसके साथ साथ ही अपने अपने राज्यों के अंदर लोगों की लोकतंत्र में सक्रिय भागीदारी हो, युवाओं में, विद्यार्थियों में, हर क्षेत्र के लोगों में लोकतंत्र के प्रति सक्रिय भागीदारी हो और सक्रिय भागीदारी के साथ साथ वह लोकतंत्र में अपनी हिस्सेदारी भी निभाए। और इसीलिए जब हम विधान बनाते हैं तब प्रयास करते हैं कि जनता का इनपुट भी मिले और माननीय सदस्यों से भी ये प्रयास करते हैं कि वो जनता के इनपुट को विधानसभा में रखें। मुझे आशा है कि हम सब मिलकर इन विधायी संस्थाओं को एक नई दृष्टि देंगे, नया दृष्टिकोण देंगे और सामूहिकता से जो हम चर्चा करेंगे उसमें किस तरीके से सतत विकास, समावेशी विकास करते हुए हम अधिकतम विकास से वंचित लोगों को विकास के मुख्य धारा में ला सकें, नीतियों से वंचित लोगों को हम नीतियों कार्यक्रम के माध्यम से उनको समकक्ष ला सकें, बेहतरीन ढंग से ला सकें। इसलिए ये 2 दिन का विचार विमर्श हमें अपने लक्ष्यों और उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए हमारी चर्चा होगी और हमारी सबकी जिम्मेदारी होगी कि हम नए सामर्थ्य से, नए विजन से, नए टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हुए समाज के अंतिम व्यक्ति की भागीदारी सुनिश्चित कर सकें, विकास में सुनिश्चित कर सकें, सामाजिक दायित्व में निर्भर कर सकें। मुझे आशा है हमारी विधायी संस्थाएं जनता की अपेक्षाएं, आकांक्षाएं के अनुरूप काम करते हुए सतत और समावेशी विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में लाभदायक होगी। मैं पुनः आपका संसद परिसर में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज की चर्चा लगभग 3 घंटे आज की चर्चा होगी। शाम को 5 बजे तक ये चर्चा चलेगी और उसके बाद हम सीपीए की सिडनी में होने वाली कॉन्फ्रेंस के लिए हमारे कई विभाग के अधिकारी आएंगे जो ब्रीफिंग करेंगे और उसमें भी आपको जो अपने अपने विषयों पर सीपीए की कॉन्फ्रेंस में बोलना है, वो ब्रीफिंग में भी आप आवश्यक जानकारी ले सकते हैं।